हेलो गाइस। तो गाइस जैसा कि आपको इस वीडियो के अंदर ऑब्जर्व हो रहा है, ये जो डॉग है किसी तरह की एक नटखटी हरकतें कर रहा है। ये हरकतें क्या है, जैसा कि आपने भी अपने डॉग की बॉडी के अंदर ऑब्जर्व किया होगा, जब आपका डॉग सो जाता है तो जब आपको देखने को ये मिलेगा कि आपके डॉग का हेड शेक कर रहा है, यानी वो सिर को हिला रहा है। जो आगे वाले पांव है यानी जो फोरलिम्ब है, या जो पीछे वाले पांव है जो हाइंडलिम्ब है, उनमें काफी ज्यादा मूवमेंट हो रही है। यानी आपकी वीडियो के अंदर देख पा रहे हो थोड़ा थोड़ा हाथ ऐसे हिल रहा है, इसका पूरी बॉडी भी कई बार हिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक्चुअल में वो चीज क्या है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो आपके सामने ये पेश कर रहा हूं। आपके सभी डाउट्स मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। क्या हमें घबराना चाहिए इस टॉपिक को लेके या हमें नहीं घबराना चाहिए, क्या हमें इमीडिएटली किसी भी तरह का कोई ऐसा ट्रीटमेंट हमारे डॉग को देना चाहिए, तो सारी की सारी जो बातें हैं वो आपके साथ में डिस्कस आज करने वाला हूं। ठीक है, तो आपने ये वीडियो देख ली होगी, आपको ये ऑब्जर्व भी हो गया होगा कि हाँ, आपके डॉग की बॉडी के अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब देखो गाइस क्या होता है, देखो दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन ये है कि आपके डॉग की नींद अच्छे से पूरी ना हुई हो, या दूसरी सिचुएशन ये है कि आपका डॉग कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सो रहा है। अब बेसिकली ह्यूमंस का भी एक नेचर होता है, वो रात को सोने के बाद नाइटमेयर्स देखते हैं। नाइटमेयर्स इन द सेंस सपने देखते हैं, ड्रीम्स लेते हैं, यानी सपने जो होते हैं ना, जैसे किसी भी तरह का सपना आ जाता है। अब डॉग को कैसे सपने आएंगे, तो ये भी एक सोचने वाली बात है, और एक थोड़ा ना फनी वे में एक हम इसको लेके चलते हैं कि डॉग को सपने आ रहे हैं। तो भाई किस चीज के सपने आ रहे हैं उसे सपने आ रहे हैं खाने के, कि उसे कोई अच्छा खाना मिल रहा है, या सेकंड नंबर पे वो कोई किसी तरह का कोई लिक्विड पी रहा है, कोई पानी पी रहा है, या आपने उसकी आदत ऐसी बिगाड़ दी है, आप उसको अच्छे अच्छे क्वालिटी के बिस्किट्स खिला रहे हो, या आपको महंगे महंगे बिस्किट्स खिला रहे हो। आपने उसे इस तरह ट्रेन कर दिया कि वो रात को भी खेल रहा है, पंजे ऐसे ऐसे मारता है। तो ये ना थोड़ा सा एक फनी मूवमेंट लगता है और बहुत ही क्यूट नजारा होता है। जहां तक मेरा जो ओपिनियन है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसा डॉग करता है। लेकिन लोगों के तो दिमाग के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि कहीं मेरे डॉग को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही हो। अब इसी प्रॉब्लम को मैं एक कंडीशन से रिजेंबल करने वाला हूं, जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। और वो कंडीशन, वो बीमारी क्या है, कैनाइन डिस्टेंपर। अब आपको पता है कि कैनाइन डिस्टेंपर एक बहुत ही भयंकर एक बीमारी होती है, फीटल एक डिजीज होती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस ऐसी बनाई है जिसमें आपको क्लियर आउट किया है कि कैनाइन डिस्टेंपर क्या होता है, इसका इलाज कैसे होता है, क्या इसका प्रॉपर में इलाज होता भी है या नहीं होता, और एक्चुअल में क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। प्राइमरी और पोस्ट मैंने दोनों के दोनों सिम्टम्स आपके सामने पेश किए हैं। अगर आपको कैनाइन डिस्टेंपर के बारे में कुछ भी जानना हो तो हमारे चैनल के ऊपर आपको इतनी ज्यादा वीडियोस देखने को मिल जाएगी, आपके सभी के सभी जो डाउट्स है वहां से क्लियर हो जाएंगे। और बेसिकली मैंने ट्रीटमेंट के ऊपर भी आपको वहां पे सजेशन दिया है, आप जरूर देख लेना उसको। ठीक है, और अभी मैं आपको ये कंडीशन के साथ रिजेंबल करते हुए कोऑर्डिनेशन में लेके जाता हुआ एक पॉइंट बताने वाला हूं। कैनाइन डिस्टेंपर के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। जब आपका डॉग सो रहा होता है तब वो अपना सिर हिलाना स्टार्ट कर देगा, या बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जैसे हाइंड लिम्स है यानी फोर लिम्स है वो हिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलना स्टार्ट कर दिया, आगे वाला पैर हिल रहा है, पीछे वाला पैर हिल रहा है। तो ये जो कंडीशन है ना, ये कैनाइन डिस्टेंपर के अंदर भी देखने को मिलती है। लेकिन एक पॉइंट जो कि इन दोनों प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करती है, वो पॉइंट क्या है, ध्यान रखिए। जब आपका डॉग जाग रहा है, यानी वो सो नहीं रहा, जब जाग रहा है, किसी तरह का वो खेल रहा है या नॉर्मल ही बैठा है, देन अगर आपके डॉग की बॉडी के अंदर शेकिंग मूवमेंट आ रही है तो आपको जरूरत है कैनाइन डिस्टेंपर टेस्ट की। आपको CDV एक टेस्ट करवाना पड़ेगा, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस रैपिड टेस्ट हम इसको बोल सकते हैं। आपको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा। इस टेस्ट से आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि आपके डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आपका डॉग सोते हुए ये प्रॉब्लम कर रहा है तो वो नाइटमेयर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आपका डॉग अलाइव है, अब सॉरी अलाइव तो होते ही हैं, अगर आपका डॉग जाग रहा है, बिल्कुल अवेयर है, एक एक्टिव परफॉर्मेंस के अंदर है, देन अगर बॉडी शेक कर रही है, देन आपके लिए एक डाउट है। ये दिमाग के अंदर आपको ये क्लियर करना है कि मेरे डॉग को कहीं कैनाइन डिस्टेंपर तो नहीं है। देखिए, हम हमारे डॉग के लिए इतना ज्यादा कॉन्शियस क्यों हैं? कॉन्शियस इसलिए है बिकॉज हमने हमारा जो डॉग है ना, एक डॉग समझ के नहीं पाला। हमने हमारा जो डॉग है एक बच्चे की तरह पाला है, हमारे खुद के बच्चे की तरह पाला है। तो हम उसको इतना खिलाते हैं, इतना उसको पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो उसके साथ अटैचमेंट नाम की भी तो एक चीज होती है ना, एक प्यार भी तो होता है, इमोशंस भी तो होते हैं। तो उसी इमोशंस को बरकरार रखने के लिए आपको अपने डॉग के लिए कॉन्शियस रहना ही पड़ता है।
तो हम किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करेंगे, एक एक बात को हम क्लियर करेंगे कि हमारे डॉग की लाइफ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और उसी बेस के ऊपर मैंने एक छोटा सा चैनल एक लॉकडाउन के अंदर क्रिएट किया था, जिससे मैं आप जैसे जितने भी मेरी फैमिली है, यूट्यूब मेरी जो फैमिली है, उनकी मैं हेल्प कर सकूं। और मैं जितना एफर्ट्स लगा रहा हूं, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा मुझे और एफर्ट लगाना चाहिए, बिकॉज मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूं। क्योंकि आपको पता है कि वेटनेरियन की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है, बिकॉज आपको पता है कि जो भी ये MBBS डॉक्टर होते हैं या कोई दूसरे डॉक्टर होते हैं, उनके पास तो हम इजीली चले जाते हैं, लेकिन एक वेटनेरियन को किसी भी पेट को, किसी भी एनिमल को देखने के लिए, डायग्नोसिस के लिए उनके घर पे जाना पड़ता है। तो कई बार होम विजिट के चक्कर में हम फंस जाते हैं, कई बार किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हम फंस जाते हैं, किसी भी स्टडी के अंदर हम फंस जाते हैं। तो हमारे पास इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि इतना टाइम नहीं निकाल पाता और मैं आपके सामने डेली टू डेली अपडेट नहीं कर पाता। लेकिन जितना कोशिश हो सके मैं करता ही हूं, ठीक है। तो आपके दिमाग के अंदर डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर सो के आपका डॉग इस तरह की हरकत कर रहा है, अपनी बॉडी को हिला रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो अलाइव है, देन आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और सोने के टाइम भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, देन आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। आपको इमीडिएटली नियर बाय वेट से कॉन्टैक्ट करना है, आपको इस टेस्ट के बारे में रिकमेंडेशन लेनी है, या आपको फिजिकल डायग्नोसिस करवाना है, जिसमें आपके वेट आपको ये बताएंगे कि आपके डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर के सिम्टम शो हो रहे हैं या नहीं शो हो रहे हैं। तो मैं आशा करूंगा आज की जो मैंने इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंचाई है, होप सो आपके डॉग को भी ये प्रॉब्लम बेसिकली देखने को मिलती है। बेसिकली ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कंडीशन हम लेके चलेंगे। आपके डॉग की बॉडी के अंदर भी ये कंडीशन आती होगी, आपका भी एक कॉमन एक डाउट रहेगा। तो आई थिंक मैंने जितनी आपको क्लैरिफिकेशन दी है वो आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपका रिप्लाई करने का बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। और कुछ दिनों से मैं इंस्टाग्राम हमारे पेज पर रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, वहाँ पे भी हम अब कोशिश करेंगे कि एक्टिव हो जाए और आपके सभी डाउट्स के रिप्लाई हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।